इन तक हो चुका है। ठीक, देखिए 14 मिस्टेक है और क्या है उसको भी समझ लीजिए। कहता है 250 250 रुपए की राशि पर फर्स्ट ईयर का एट द रेट ऑफ 4% है फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर का जो रेट परसेंट है वो 8% है। इसका प्रिंसिपल तो दिया है 250, प्रिंसिपल तो है इसका 250। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है इसमें 4%, 4%, और सेकंड ईयर का है मेरे भाई, सेकंड ईयर का रेट परसेंट है 8%। आपसे पूछा क्या गया है इसमें, आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या है। ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है, साधारण ब्याज की जगह अमाउंट पूछा जाएगा। ठीक है भाई, साधारण ब्याज की जगह अमाउंट पूछा जाएगा, तो उसमें अमाउंट निकालना है, नॉट एसआई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले साल का इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है 4%, दूसरे साल का कितना है 8%। मैंने दोनों साल की रेट परसेंट को ऐड कर लेता हूँ। 2 साल का रेट परसेंट ऐड करने का तरीका क्या है, x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100 लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जो दोनों ईयर का रेट परसेंट है ये ऐड हो जाएगा और टोटल 2 साल का रेट परसेंट आपके पास आ जाएगा, है ना। फर्स्ट ईयर का कितना है 4%, सेकेंड ईयर का कितना है 8%। अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें यूज करता हूँ तो मेरे पास टोटल 2 ईयर का रेट इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, 4 प्लस 8, और मेरे भाई 4 इंटू 8 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 12.32%, यही हो जाएगा। 8 4 12, 8 चौक 32, 12.32%। ये 12.32% क्या है, ये टोटल 2 साल का रेट है। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, और टोटल 2 साल का रेट इकट्ठा करा हमने, कितना हो गया भाई 12.32%। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 250 रुपये पर टोटल ब्याज कितना लग रहा है 12.32%। तो 250 का, जब हम 250 का 12.32% निकालेंगे, 12.32%, पॉइंट हटा के 2 जीरो भी बढ़ा ली भाई। अब 25 चौका, ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 अठे 32, जीरो से जीरो गया, ये आ जाएगा 30.8 इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना है 250, सीआई कितना हो गया 30.80, तो मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 280.8। क्लियर होगी बात, ये था इसका 280.8। ये बेस्ट है इसके लिए, ये इसके लिए बेस्ट है। बहुत सारे और अदर भी मेथड हो जाएंगे बट ये इसके लिए बेस्ट है। 2 ईयर की इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया, ये 2 साल का ब्याज जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 12.32%। 250 पे 12.32% कितना आएगा 30.8, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे टोटल अमाउंट हो जाएगा 280.8। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहे हैं, मूलधन है 12,000, मूलधन है 12,000, कहता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में टाइम दिया है, नहीं रेट दी है, रेट दी है 5%। कहता है कि कितने समय में 13,230 हो जाता है, यानी कि अमाउंट दिया है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि कितने साल में 12,000 की धनराशि 13,230 हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, इसे तब तक काटते रहिए जब तक कटता है। आप कहोगे सर तो इसे काटिए आप 4 से, 4 से कट जाएगा मेरे भाई, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा 400 बार, और 3 से कट जाएगी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब तो नहीं कटेगा ये, 400 से 441 हो गया, अब नहीं कटेगा ये, तो 5% की फ्रिक्शन बना दो, 1/20 पे एक ब्याज लगेगा तो 20 से कितना बनेगा 21। अब मुझे आप बताइए कि मैं इस 20 से 21 को कितने बार लिखूं ताकि 400 से 441 हो जाए, 2 बार। तो 2 बार लिखने का मतलब है ये यहाँ पर टाइमिंग कितनी चल रही है 2 वर्ष, ठीक है ना। 2 बार लिखने का मतलब है इसकी टाइमिंग 2 ईयर्स है। क्लियर, आसान है, रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 5%, कहता है कि 5% की दर से 13,230
30 हो जाता है मेरे भाई। मैंने सबसे पहले किसको कट किया, 0 से 0, फिर से 3 से काटा 412, 3 से काटा 441, 400 से 441 होगा। रेट कितनी है, 5%। 5% की फ्रिक्शन 1/20, 20 पे एक ब्याज लगेगा, 20 से 21। मैं कह रहा हूँ कि 20 से 21 को कितने बार लिखोगे ताकि 400 से 441 हो जाए, तो भैया 2 बार लिखना पड़ेगा, और 2 बार लिखने का मतलब है इसकी टाइमिंग 2 ईयर हो जाएगी। खत्म। नेक्स्ट 16 पाइए, 16% देखिए कितना आसान है। 16 में कह रहा है कि प्रिंसिपल है 2000, प्रिंसिपल है भैया 2000, और रेट कितनी है 40%। क्या कहता है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बताना है, तीसरे वर्ष के लिए सीआई बताना है, 3 साल दिया है टाइम में, सीआई बताना है। बताना जरा 40% के फ्रिक्शन कितने होते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। जब 5 पे 2 लगेगा ब्याज तो 5 से कितना हो जाएगा 7, फिर 5 से कितना हो जाएगा मेरे भैया 7, फिर 5 से कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 तो हो गया इसका प्रिंसिपल। देखना जरा 7 7 49, 49 7 343 होते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 343। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000, 125 बराबर कितना हो जाएगा, 125 बराबर हो जाएगा 2000, 25 पंजे 25 अठे 200, 5 से कितनी बार गया 16 बार, एक बराबर कितना आ गया 16। क्या पूछा है, सीआई चेक करना जरा, सीआई कितना निकलेगा इसको, 75 और 43, 75 और 43 कितना हो जाएगा भैया, 75 और 43, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 118, 118, तो 118 पर निकल जाएगा इसका सीआई। 16 अठे 128 होते हैं, 12 80 लगे, 16 कम 16, 16 और 12 एक, 16 और 12 हो जाएंगे 28, फिर मेरे भाई 2 80 लगे, 16 कम 16, 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 18 88 भाई। कर दे रहा, ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्या, ऑप्शन में नहीं है, 125 343, 125 बराबर 2000, 25 पंजे 25 अट्ठे 5 से गया 16, 16 के गुना 13 में से 5 गया 8, और ये 3 में से 2 गया 1, तो 1, 16 अट्ठे 128, और 12 80 लगे, 16 कम 16, 16 और 12 हो जाएगा 28, 8 16 कम 16 2, ये तो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप। प्रश्न नंबर है 17। कल क्वार्टर समझा दिया था मेरे भाई, छमाही तिमाही नहीं समझाया, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए फटाफट बस। देखिए समझिए जरा, ध्यान से समझिएगा भाई। मैंने रेट आपके सामने लिखी है 20%। इस 20% रेट का मतलब क्या होता है भाई, इस 20% रेट का मतलब है 1 साल का ब्याज 20%, यही तो मतलब होता है। इसका मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा मेरे भाई, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 20 होगा, यही मतलब है इसका। अगर मैंने रेट 20% लिखी है तो इसका मतलब होगा 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 20, यानी कि आपको 12 महीने में सिर्फ एक बार ब्याज देना है, वो भी कितना 20%। अब मैं आपको कह रहा हूँ मुझे 1 साल में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हर 6 महीने बाद, मुझे चाहिए हर 6 महीने बाद, यानी कि मुझे ब्याज चाहिएगा हाफ ईयरली, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 6 महीने बाद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हर 3 महीने बाद, यानी कि मुझे चाहिएगा मेरे भाई क्वार्टरली। अब मैं आपसे तिमाही ना पूछता हूँ, छिमाही पूछता हूँ, मैं पूछूंगा भैया मैं मेरे को ब्याज चाहिए प्रति 8 माह बाद। बात समझ पा रहे हैं? या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मेरे भाई मुझे ब्याज चाहिएगा प्रति 5 माह बाद। इस 20% रेट का मतलब है कि एक साल में सिर्फ एक बार ब्याज देना था। अब मैंने कहा कि भैया एक साल में एक बार नहीं देना है, 6 महीने बाद देना है, 3 महीने बाद देना है, 8 माह बाद देना है और 5 माह बाद देना है। आइए इनको समझते हैं क्या मतलब है इनका। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ छमाही की, तो पहले मैं एक साल में सिर्फ एक बार दे रहा था 20%। अब मैं दूंगा मेरे भाई 6 से बार करके, दो तिमाही दो छमाही दूंगा मेरे भाई, यानी कि एक साल में मैं कितना ब्याज दूंगा, 2 बार। क्या करना है इसमें ना मेरे भाई, आपको एक गुणांक निकालना है। गुणांक कैसे? 12 माह को ब्याज देना है हर 6 महीने के बाद, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसका गुणांक कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2। ठीक है, इसका गुणांक आ जाएगा, इसका गुणांक आ जाएगा मेरे भाई 2। इसका कोएफिशिएंट मान सकते हो आप इसको। इसका गुणांक कितना हो गया, 2। इस गुणांक से क्या होती है, दर में तो होते हैं मेरे भाई भाग, दर में तो होगी मेरे भाई भाग, और टाइमिंग में क्या होगी, गुणा। दर में तो करेंगे मेरे भाई इसको किससे, भाग, और समय में करेंगे इससे गुणा। दर में करेंगे भाग और समय में करेंगे गुणा। आइए तिमाही का गुणांक निकालते हैं क्वार्टरली का। कैसे निकलेगा मेरे पास, 12 को किससे भाग लगानी है, 3 से। इसका गुणांक कितना आएगा, 4। तिमाही का गुणांक होता है 4, छमाही का होता है भैया 2। इस 4 से अब क्या करेंगे, रेट में तो देनी है भाग और टाइमिंग में करनी है गुणा। रेट में करनी है भाग, टाइमिंग में करनी है गुणा। तिमाही का हो गया मेरे भाई 4, छमाही का होगा कितना, 2। छमाही का गुणांक कितना, 2। रेट में भाग, टाइमिंग में गुणा। तिमाही का गुणांक कितना आएगा, 4। रेट में भाग, टाइमिंग में गुणा। ठीक है, अब आइए इसका भी निकाल लेते हैं। प्रति 8 माह बाद का क्या करेंगे, 12 को किससे भाग देंगे सबसे पहले, 8 से। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 3/2। दर में तो भाग लगानी है, दर में तो भाग लगानी है मेरे भाई, और समय में क्या करनी है, गुणा। तो दर में तो भाग लगानी है, समय में करनी है गुणा। आइए प्रति 5 माह का निकालते हैं। कैसे निकलेगा, 12 में किससे भाग लगाएंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 12/5। अब इससे क्या करेंगे, दर में तो करते हैं भाग, दर में तो करते हैं मेरे भाई भाग, और समय में करते हैं गुणा। याद रहेगी बात, याद रहेगी मेरे भाई। तो दर में तो भाग देनी है और समय में गुणा करनी है, और किससे करनी है, छमाही का गुणांक 2, तिमाही का गुणांक 4। प्रति 8 माह का निकाल लेंगे 3/2, प्रति 5 माह का निकाल देंगे 12/5। क्लियर, याद रहेगी बात। दर में भाग और समय में गुणा, नोट कीजिए जरा इसको। कर दे रहे, क्लियर हो गया भाई। छमाही के लिए 6 से भाग करके गुणांक निकाल लेंगे, तिमाही के लिए 3 से भाग करके गुणांक निकाल लेंगे। 8 माह बाद का मतलब 8 से भाग करके गुणांक निकाल लेंगे, और प्रति 5 माह मतलब 5 से भाग करके गुणांक निकालेंगे। उस गुणांक से दर में भाग लगानी है, समय में गुणा करनी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देख भाई जरा, प्रश्न था हमारा 17, प्रश्न है हमारा 17। पढ़ भाई, देख जरा क्या कह रहा है। रेट कितनी है, 20%। प्रिंसिपल कितना है, 2000, और टाइमिंग कितनी है,
18 माह। क्या बात कह रहे हैं, हाफ ईयरली यानी कि छमाही। छमाही कहता है हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली की जब हम बात करते हैं तो हाफ ईयरली का गुणांक कितना होता है, 2। अभी हमने निकाला हाफ ईयरली का गुणांक होता है मेरे भाई 2। इस 2 से दर में तो करते हैं मेरे भाई भाग, तो कितना आएगा 10%। और समय में क्या करते हैं, दर में भाग समय में गुणा। जब हम समय में गुणा करेंगे 18 माह की 2 में करेंगे तो कितना माह आ जाएगा, 36 माह। माह में तो ब्याज चलता ही नहीं, ब्याज चलता है वर्ष में, इसलिए मेरे भाई 12 में भाग लगा दिया। कितनी छमाही आएंगी, 3। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 पे एक ब्याज लग रहा है तो 10 से एक बार, 10 से 11 2 बार, 10 से 11 3 बार, 3 बार लिखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, छमाही का गुणांक कितना होता है 2। उस 2 से दर में तो लगानी भाग, समय में करनी दुगुना। दर में भाग लगाई, समय में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 18 माह में जब 2 से गुणा करेंगे 36 मंथ। और मंथ में चलता है इंटरेस्ट, चलता है ईयरली, इसलिए मैंने 12 से भाग लगाया। कितना आएगा मेरे पास 3। तो 10 से 11 एक बार, 10 से 11 दो बार, 10 से 11 3 बार, बता कितना आएगा 1000। 1000 प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 11 11 11 कितना आएगा 1331 अमाउंट हो जाएगा। सीआई बताओ 300, यहाँ दिया है 2000, कितना आ रहा है 1000। तो 1000 बराबर कितना, 1000 बराबर हो जाएगा 2000। 1 बराबर कितना 2। पूछ भाई क्या पूछा है, 17 में ब्याज पूछा है, कितनी हो जाएगी राशि पूछी है, कितने पे निकलेगा अमाउंट 1331 पे 62 26, आंसर हो जाएगा 26 62। क्लियर, बताइए जरा फटाफट, समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया ना। गुणांक कहां से आया है 6, सॉरी गुणांक 2 कहां से आया। इस गुणांक से दर में भाग करनी है, समय में गुणा करनी है, बिल्कुल याद रहना चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे भाई 17 के बाद 18 19 कर लेंगे, 20 पे आओ फटाफट, 20 पाइए। प्रिंसिपल कितना है 12000, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 9 माह। क्या दिया है, क्वार्टरली दे दिया भाई इस बार, है ना। देखना जरा, इस बार क्वार्टरली दे दिया यानी कि तिमाही। और तिमाही का गुणांक फटाफट बताइए जरा, तिमाही का कितना होता है 4। तिमाही का गुणांक होता है मेरे भाई 4। इस गुणांक से दर में क्या करते हैं भाग, जब दर में भाग करेंगे तो कितना आएगा 5%। और समय में क्या करते हैं गुणा, कितना आएगा 36 माह। माह में तो चलता ही नहीं ब्याज, इसलिए 12 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 5% की फ्रिक्शन 1/20 पे एक ब्याज लग रहा है तो 20 से कितना हो जाएगा 21 एक बार, 20 से 21 दो बार, और 20 से 21 3 बार, कितना हो जाएगा भाई प्रिंसिपल 8000। अमाउंट बता कितना हो गया 9 2 6 1, अमाउंट कितना हो जाएगा 9261। बताओ जरा सीआई कितना आया, सीआई आ जाएगा 1261। उसने कितना दे रखा है 12000, मेरा कितना आ रहा है 8000। 8000 बराबर कितना हो जाएगा 12000, 3 0 से 3 0 4 2 8 4 3 12, एक बराबर कितना हो जाएगा 3/2। क्या पूछा, सीआई है अमाउंट, सीआई है अमाउंट, ब्याज 1261 में निकलेगा भाई, 1261 में निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल दूं मैं 1891.5 इसका आंसर। दोबारा समझाए, तिमाही का कांस्टेंट कितना आएगा, तिमाही का मेरे भाई तिमाही का गुणांक कितना आएगा 4। इस 4 से क्या करते हैं दर में तो भाग करते हैं, जब दर में भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 5%। 5% का फ्रिक्शन कितना होता है 1/20। और समय में क्या करते हैं गुणा, 9 माह में 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36 माह। ब्याज माह में नहीं चलता इसलिए 12 से भाग लगा दी, कितने आएंगे तिमाही 3। 20 पे एक ब्याज लग रहा है तो 20 से 21 20 से 21 20 से 21, कितनी बार लिखा 3 बार, क्योंकि 3 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 8000, कितना आएगा 9261, मूलधन हो गया 8000, अमाउंट हो गया 9261, सीआई ब्याज कितना लगा 1261। मेरा प्रिंसिपल आ रहा है 8000 बराबर 12000, 1 बराबर 3/2। क्या पूछा है सीआई कितने पे निकलेगा 1261 पे,
कितना 1891.5। नेक्स्ट ये था हमारा 20। 20 के बाद 21 अपने आप करेंगे, 22 अपने आप करेंगे, 24 पाइए। प्रश्न नंबर 24 रफ कर दे भाई। 24 देख भाई 24 में क्या है, कितने वर्ष में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 पे हो जाएगी। तो मेरे भाई कुल मिला के पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है 800, रेट कितनी है 10% और अमाउंट कितना हो जाएगा 926.10। क्या दिया है, छमाई दिया है ना, छमाई की कंडीशन है और क्या निकालना है टाइम 25 भी देखिए कितनी धनराशि है 8000, कितनी हो जाती है 9261। 8000 की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी, जबकि रेट कितनी है मेरे भाई 10%। छमाई दिया होगा, छमाई दिया है मेरे भाई हाफ ईयरली और टाइमिंग पूछी गई है। ठीक है भाई, करें देख मैं रिपीट कर रहा हूँ जरा, दोनों पर्सन एक ही है, यहाँ पॉइंट दे दिया वहां पर नहीं है। कहता है कि 800 रुपए की धनराशि 10% की दर से, 800 की धनराशि 10% की दर से कितने समय में 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज प्रति छमाई दिया जाए। क्लियर, बताओ फटाफट छमाई का पूर्णांक कितना होता है अभी बताया मेरे को, 2। अब देखो जरा इसको सबसे पहले आसान तरीके से मैं ऐसे हल करता हूँ कि मेरे भाई इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे इसका, जब इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगी, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 घूम के यहाँ चला जाएगा है भाई, ये 0 जब 0 घूम के यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8000, यहाँ कितना आएगा 9261। क्लियर, पॉइंट हटा 0 बढ़ा ली, 0 से 0 कट गया, 0 घूम के ऊपर चली गई जाएगा 8000, 8000 से कितना हो रहा है 9261। मेरे भाई उसने दिया है मुझे छमाई और 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10 पे एक ब्याज लग रहा है, तो बताओ 10 से कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है 11। ठीक है ना, 20 पर ये 10% की फ्रिक्शन है भाई, 10 ही है ना, चलो 10 ही है क्या, चलो कोई बात नहीं उसको बाद में देख लेंगे भाई। मैं इसको भी लिखता लो, ठीक है मैं इसको भी लिखता, खत्म कीजिए। अब मुझे बस इतना बता दिए 8000 से 9261 मेरे भाई, अभी हमने देखा 8000 से 9261 कितने साल में होता है 3 साल में, ये तो सबको पता है ना मेरे भाई। 8000 से कोई धनराशि 9261 कितने साल में होती है 3 साल में। अब इसका आंसर 3 तो आएगा नहीं, छमाई दिया है, छमाई का गुणांक कितना होता है, उस गुणांक से इसमें भाग लगा दे, कितना आंसर आ जाएगा इसका 1.5 साल, बस खत्म, कितना करना है। देखो 8000 से कितनी हो रही है 9261, 8000 से 9261 कितने साल में होता है 3। छमाई दिया है तो छमाई का गुणांक कितना हो जाएगा, छमाई का गुणांक कितना होता है 2, तो 2 से भाग लगाएंगे कितना समय आ जाएगा 1.5। अगर यहाँ पे तिमाही होता तो तिमाही का गुणांक 4 होता, 4 से भाग लगाता हूँ, समझ में आ रही बात, बस। तो वहां तक जाने की जरूरत ही ना है, आपको दर को आगे करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि 8000 से धनराशि 9261 हो रही है कितने साल में 3 साल में, छमाई दिया है तो छमाई के लिए मेरे भाई 2 से भाग लगा दो, छमाई का गुणांक 2 है तो मैंने 2 से भाग लगा दी, तिमाही होता तो मैं 4 से भाग लगा दी, इतना कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, 24-25 हो गया आपका। 27 पाइएगा,
प्रश्न नंबर 27, पढ़िए भाई। 27 में क्या कह रहा है भाई? देख प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 55/20, रेट कितना है 15%, टाइमिंग कितना है 2 वर्ष। ना तो छमाही मांग रहा है ना तिमाही मांग रहा है, ना छमाही ना तिमाही, क्या कह रहा है प्रति 8 माह बाद। समझ में आ रही बात? छमाही का गुणांक 2, तिमाही का 4, अब मांग रहे हैं ब्याज प्रति 8 माह बाद। ठीक है ना? 8 माह का गुणांक कैसे निकालेंगे? 12 में 8 से भाग लगा के, 4 दूनी 8, 4 तिया कितना गुणांक आएगा 3/2। छमाही का होता है 2, तिमाही का होता है 4, और प्रति 8 माह का गुणांक होगा 3/2। इस 3/2 से, इस 3/2 से मेरे भाई दर में तो करेंगे भाग, 3×5 = 15, 5×2 = 10, कितने आ जाएगी रेट 10%। और समय में करेंगे गुणा, समय में करेंगे मेरे भाई गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई 3। फटाफट बताओ 10% की फ्रिक्शन 1/10 से 1 कितना आएगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000 प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा 1331, और सीआई कितना हो जाएगा 331। क्या दिया इसने 55/20, मेरा आ रहा है 1000, 1000 बराबर हो जाएगा 55/20, 0 से 0 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 552/100। क्या पूछा है सीआई अमाउंट, सीआई पूछा है, तो सीआई कितने में निकलेगा 331। ऐसे प्रश्नों को ना ऑप्शन से उठाते हैं, देख 1 दूनी 2, जिसमें भी 2 दिख रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 1827.12, पूरी कैलकुलेशन नहीं करते भाई, लास्ट की डिजिट चेक कर लेंगे, 1 दूनी 2, देख लेंगे 2 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में। अब आइएगा 30 पे। ये क्लियर हो गया भैया, मैंने 8 माह के गुणांक कैसे निकाला, 12 में 8 से भाग करके कितना आया गुणांक 3/2। उस गुणांक से दर में तो भाग होती है, दर में तो भाग होती है मेरे भाई, और समय में होती है गुणा। दर में भाग करेंगे तो दर में भाग करेंगे 3×5 = 15, 5×10% आएगा। समय में गुणा करेंगे तो 3/2, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा 3, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 पे एक ब्याह लगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 में 13 से 31 मेरे भाई 1000 बराबर 55/20, 1 बराबर 552/100। क्या निकालना है मेरे भाई आपको, इंटरेस्ट निकाला 3 से 31 में निकलेगा 1827.12। 30 पर 30 देखिए जरा क्या क्या है, कितना प्रिंसिपल है 5000, 12,500 भाई। ठीक है, फिर कहता है कि टाइमिंग कितना है भैया 1 वर्ष, और रेट कितनी है 8%। देख क्या कह रहा है, एक बार तो इसको लेके चलो ईयरली, एक बार तो लेके चलूंगा मैं भैया इसको ईयरली, ठीक है। और एक बार कह रहा है कि भैया एक बार लेके चलो इसको छमाही, एक बार इसको हाफ वर्डे लेके चलो, एक बार इसको वार्षिक यानी ईयरली लेके चलना है, और एक बार इसको हाफ वर्डे लेके चलना है। कहता है कि इसमें जो भी ब्याज इकट्ठा होगा उस ब्याजों का क्या बताना है अंतर। प्रिंसिपल है 12,500, टाइमिंग है 1 वर्ष, रेट है 8%, रेट है 8%। एक बार कह रहा है कि इसे एक बार वार्षिक निकालो, एक बार कह रहा है कि इसको छमाही निकालो हाफ वर्डली, और दोनों में जो ब्याज बनेगा ना उसका मुझे अंतर बताइए। क्लियर, एक बार ईयरली लेके चलना है और एक बार हाफ वर्डली। मुझे एक बात बताइए टाइमिंग कितना है 1 वर्ष, जब मैं इसे 1 वर्ष लेके चलूंगा, जब मैं इसमें टाइम 1 वर्ष मान के चलूंगा, तो मुझे बताइए 1 वर्ष के लिए सीआई ऐसे बराबर नहीं होता, बताया था मैंने कल। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज जो है ना मेरे भाई बराबर होता है। और 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है
8%, क्योंकि मेरे भाई रेट परसेंट का मतलब 1 साल का ब्याज होता है। अब ये जो 1 साल का ब्याज 8% है, यही सीआई होगा, यही एसआई होगा, कोई अंतर नहीं इसमें। लेकिन इधर आ जाइए, अब मुझे पूरे साल में ब्याज चाहिए, अब मुझे चाहिए 6 माह बाद, यानी कि छः छः करके। जब मैं छह करूंगा मेरे भाई, 6 महीने में डिवाइड करूंगा तो दर आधी हो जाएगी, तो 6 महीने कितनी बनेगी, 6 महीने की 4% बनेगी, 4% 6 महीने की बनेगी। अब मैं पूरे साल की निकालूंगा है। अब पूरे साल की निकालने का तरीका भी बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100 लगा दीजिए, तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100, 4 4 8.16%। क्यों भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं इसको ईयरली लेके चलूंगा तो पूरे साल का ब्याज रेट कितना बनेगा, 8%। जब मैं इसको हाफरली लेके चलूंगा, अगर पूरे 12 महीने की 8% है, तो मेरे भाई 6 महीने कितने बनेगी, 4%, यानी कि 4% 6 महीने की, फिर 4% अगले 6 महीने की। और जब मैं पूरे साल की जोड़ूंगा, मैं जब ब्याज दर को जोड़ता हूँ मेरे भाई इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, इससे क्या होता है, दो दरें जुड़ जाती हैं। अब 6 6 महीने की दरें कितनी हो रही थी, 4, जब मैं इनको जोड़ूंगा मेरे भाई पूरे 12 महीने की दर कितनी बनेगी, 8.16%। तो पूरे साल का ब्याज कितना है, 8%। और अगर मैं 6 6 महीने का ब्याज लूँ तो कितना आएगा, 8.16%। तो बताना ब्याज में कितना का अंतर आया, ब्याज में कितने का अंतर आया, 0.16% का अंतर आया। ये अंतर ही तो निकालना था, कितने पे, 12,500 का, कितना निकालू, 0.16%। पॉइंट हटा के 2 जीरो भी बढ़ा ले भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 25 चौका, 4 चौक 16, 5 चौक 20, आंसर चेक करो 20 है। अब इसको दोबारा अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि ऐसे पर्सन अगर आए ना, अगर इस मेथड से भटके, तो मेरे भाई कम से कम 5 6 मिनट लेगा ये पर्सन। इसके अन्य मेथड बहुत गंदे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल 12,500, टाइमिंग 1%, रेट है 8%। कहता है कि एक बार ईयरली लेके चलो, एक बार छमाही लेके चलो, ब्याजों का अंतर बताना है। जब मैं से ईयरली लेके चलूंगा, चूंकि मेरा टाइम 1 वर्ष है और 1 साल के लिए CISI होता है बराबर, तो यानी कि 1 साल का ब्याज यहाँ पे कितना आएगा, 8%। यही CI है, यही SI है। अब मेरे को लेके चलना है इसको हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है 6 6 महीने में तोड़ दो। अगर पूरे साल की 8% है, तो 6 6 महीने कितने बनेगी, 4 4%। अब मेरे भाई 6 6 महीने की 4%, जब इनको जोड़ोगे पूरे 12 महीने की बन जाएगी 8.16%। ईयरली लेके चला तो 8%, हाफ ईयरली लेके चला तो 8.16%। कितने का अंतर आया, 0.16% का। 12,500 में 0.16% निकालूंगा तो कितना का आएगा मेरे भाई, 20 का अंतर। नेक्स्ट, कर दे रहा, नोट कर रहा है कोई, कौन है, करो जरा, समझ में आ गया भाई। क्लास का ना एक टाइम होता है अर्जुन कुमार जी, तो टाइम से आ जाए तो भाई, बेसिक क्लास छोड़ देते हो आप। देख भाई आगे, कहाँ तक आगे भाई, 30 पे, 31 अपने आप करेंगे, 32 पे आजा भाई, 32, पहले साल का ब्याज बता कितना है, 48, कितना ब्याज लग रहा है इसमें, 8%। क्या पूछा है, सेकेंड ईयर का ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना है भैया, 48, और अगले साल का हमें ब्याज बताना है,
अच्छा, मैंने बेसिक क्लास कल कराई थी, समझ में आ गई थी। तो मैंने बताया था जो ब्याज होता है ना मेरे भाई, जिसको बोलते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ये अगले साल जाता है मेरे भाई, तो ये खुद तो जाता ही जाता है, खुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने साथ ना एक ब्याज लेके चलता है। समझ रहे हो? ये पहले साल का ब्याज कितना है? 48। जब ये पहले साल का ब्याज दूसरे साल में जाएगा, जाएगा खुद, चला गया मेरे भाई, लेकिन खुद पर एक ब्याज लेके चलेगा। खुद पर कितने का ब्याज लेके चलेगा? 8% का। तो 48 पे 8% का ब्याज भी लगेगा, और वो कितना होगा? 8 64 86 लगे, 8 चौक 32 और 6 38, ये हो जाएगा 3.84। तो 48 तो गया ही गया, 48 का 8% ब्याज भी लगेगा, कितना हो जाएगा अगले साल का ब्याज? 51.84। क्या मेरी बात समझ में आई है? जब ये पहले साल का ब्याज अगले साल जाएगा, तो ये खुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब ये जाएगा तो इस पे एक ब्याज लगेगा। ब्याज कितना है? 8%। 48 का 8% होता है मेरे भाई 3.84। जब 48 अगले साल जाएगा तो 48 पे 3.84 ब्याज लगेगा, तो ये बन जाएगा अगले साल 51.84। नेक्स्ट, बत्तीस के बाद 33। क्या पूछा गया? अमाउंट, रेट कितनी है? 11 से 1/9%। सेकेंड ईयर का ऐसा ही कितना दे रखा है? 70। चल भाई, जो नहीं आए थे ना कल, ध्यान से देख लेना, जो कल नहीं आए थे भाई वो ध्यान से देखेगा। 11 से 1/9% का फ्रिक्शन कितना होता है? 1/9 का मतलब है प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, क्या कह सकता हूँ कि 9 पे एक ब्याज लग रहा है। तो एक साल का मूलधन बताया था मैंने कल, कितना मानना है? 9। 2 साल का 81, 3 साल का 729 है, एक साल के लिए 9, 2 साल के लिए स्क्वायर कर देना 81 हो जाएगा, और 3 साल के लिए क्यूब कर देना 729। एक साल का मूलधन हो जाएगा 9, 2 साल का 81, 3 साल का 729। तो टाइमिंग है 2। कैसे पता लगा? दूसरे साल का ऐसा ही दे रखा है, यानी कि 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो एक साल का 9, 2 साल का कितना हो जाएगा? 81। तो मूलधन कितना मान लिया मैंने? 81। अब 2 साल है तो मैंने इसे दो भागों में ब्रेक कर दिया, मैंने इसको दो भागों में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करा तो मेरे भाई इस पे लगा एक ब्याज 1/9 का, 1/9 ब्याज लग रहा है इसमें। 81 का 1/9 कितना होता है मेरे भाई? 9। 81 का 1/9 कितना होता है मेरे भाई? 9। ब्याज लग गया। अब ये जो पहले साल का ब्याज है, जब ये अगले साल जाएगा, ये पहले साल का ब्याज अगले साल जाएगा ऐसे, जब ये पहले साल का ब्याज अगले साल जाएगा तो इस पे भी एक ब्याज लगेगा 1/9। 9 का 1/9 कितना होता है? 1। मैंने कल भी रटवाया था, 2 साल के लिए रट लेना है मेरे भाई, पहले दो भागों में ब्रेक करना है और बस एक याद रखना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसे इसको रट लीजिएगा अच्छी तरह से। अब मुझे बताइए ये क्या बनता है यहाँ पे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बताएगा कोई इसका? 9 और 9 18 यूनिट। ये बनता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। 9 9 18 और 1, ये तो बनता है साधारण ब्याज 9 9 18। ये बनता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई 9 9 18 और 1 19। ये बनता है पहले साल का ब्याज, ये बनता है मेरे भाई दूसरे साल का ब्याज। क्लियर भाई? क्या पूछा? उसने दिया है दूसरे साल का सीआई, तो दूसरे साल का सीआई चेक करो। 9 और 1 10, 10 बराबर 70, 1 बराबर 7। अगर उसने पूछा पहले साल का ब्याज तो 9 से गुणा कर दो, उसने पूछा साधारण ब्याज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, तो 9 और 9 18 से गुणा कर दो। ठीक है, उसने पूछा प्रिंसिपल तो 81 से गुणा कर दो। पूछा क्या है? अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? जब आप अपने मूलधन में ब्याज जोड़ देते हो, ब्याज कितना बन रहा है? 9 9 18 और 1 19, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100। तो अमाउंट निकलेगा 100 यूनिट पे, कितना आ जाएगा? 700। हुआ क्लियर? जो कल नहीं आए थे स्पेशल भाई ध्यान से देख लीजिए, कल मैंने ही मेथड अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल के लिए क्या रखना है? 2 साल के लिए याद रखना है एक बॉक्स बनता है। सबसे पहले प्रिंसिपल को दो भागों में डिवाइड करोगे ऐसे, और याद रखना है कितने बॉक्स बनते हैं? एक। सबसे पहले क्या करना है? प्रिंसिपल को दो भागों में ब्रेक करना है, और उसके बाद क्या बनाना है? एक बॉक्स। ठीक है भाई?
समझ में आ गया? रिपीट करूं भाई? बताइए जरा, करना रिपीट? नौ सर यस सर, कुछ तो बोल दिया करो। ये बैच तो यार क्या ही कहूँ, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा इस बैच का। अभी है बिल्कुल, मतलब बोलना चाहते ही नहीं तुम तो। 34 पाई हमने, 34। फालतू तो बोलते हैं। टाइमिंग कितना है? एक वर्ष 3 महीने डाल दिए तो लंबा खींचेगा भाई। एक वर्ष 3 महीने, क्या पूछे? अभी रहने दो यार, अभी हमने प्रैक्टिस में करी इसकी। अभी पहले आसान से कर लेते हैं थोड़े, वरना आप कहोगे सर बीच में कहाँ से ले आइए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मैं याद दिलाता हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए। आगे 35 पाई है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितनी है? 16 सही 2/3%। क्या दिया है? थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर के एसआई का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 420। अब थर्ड ईयर का जिक्र होगा तो मैं मान के चलूंगा थर्ड ईयर और यूज हो रहे हैं। तो बताओ जरा, 16 से 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/6। अब मुझे ये बता दो, 1 साल का 6, 2 साल का 36, 3 साल के लिए कितना हुआ? 1 साल के लिए मूलधन हो जाएगा 6, 2 साल के लिए 36, 3 साल के लिए 216। 1 साल का 6, 2 साल का 36, 3 साल का 216, तो 3 साल के लिए मैंने मान लिया 216 प्रिंसिपल। ठीक है भाई? यहाँ तक 3 साल का है तो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 साल का है तो मैंने इसको 3 साल में डिवाइड कर दिया। और इस पे ब्याज कितना लगाया? 1/6, 1/6, 1/6 कितना आएगा भाई? 36, 36, 36। अब मुझे याद दिलाइए, 3 साल की कंडीशन में कितने बॉक्स बनते हैं? 3 साल की कंडीशन में 4 बॉक्स बनते हैं भाई। 3 साल की कंडीशन में 4 बॉक्स बनते हैं। जो कल नहीं आए तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 3 भागों में ब्रेक करना है और 4 बॉक्स बनाने हैं। 1, 2, 3, 4। 3 इसके नीचे, 1 इसके नीचे। कितने बॉक्स बनते हैं भाई? 4 बनते हैं। सबसे पहले 3 भागों में ब्रेक करेंगे। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4। 3 इसके नीचे, 1 इसके नीचे। एक बार और बता रहा हूँ, 3 भागों में ब्रेक किया, 1, 2, 3, 4, खत्म। बनाए 4 बॉक्स, 1, 2, 3 और 4। 1/6 ब्याज लगाओ, 1/6 ब्याज लगेगा। 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 1, 36 का 1/6 6 और 36 का 1/6। रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। इस रो में क्या मिलता है? साधारण ब्याज। इस रो में मिलता है एसआई साधारण ब्याज। ये टोटल होता है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। इस रो में मिलता है साधारण ब्याज, ये टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और बॉक्स में क्या मिलता है? बॉक्स में क्या मिलता है मेरे भाई? अंतर। बॉक्स में मिलता है सीआई एसआई का अंतर मेरे भाई। ठीक है ना? पहले साल का ब्याज बताओ 36, दूसरे साल का ब्याज 36 और 6 42, तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 36 और 6 42, 42 और 6 48 और 1 49। उसने क्या दिया है? उसने दिया है तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का, तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर दिया है। कैसे निकलेगा? 36 से 36 गया, 6 से 6 गया, कितना अंतर बचा? 6 और 1 7। अभी तो बताया मैंने ब्रेक में, ये जो मेरे भाई बॉक्स होता है ना, इन बॉक्स में ना मेरे भाई अंतर मिलता है, अंतर। तो इसका तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अंतर दिया है 420। मैं आसान भाषा में कैसे निकाल दिया? 36 से 36 गया, 6 से 6 गया, 6 और 1 कितना बचा? अंतर 7। 7 बराबर कितना? 420। 1 बराबर कितना? 60। क्या पूछा है? प्रिंसिपल कितने पे निकलेगा? 216 पे निकलेगा। जीरो छंग छंग 36, 3 80 लगे, 6 कम 6 3 9 12, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 12,960 भाई। अब बताओ जरा, समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझाएं? कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो कोई नहीं। देखो भाई, दिया क्या है ये तो समझ में आ रहा है।
उसने दिया है तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर। तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर 16 से 2/3% का फ्रिक्शन कितना होता है? 1/6। एक साल का कितना हो जाएगा? 6। 2 साल का 36। 3 साल का 216। तो 3 साल के लिए मैंने 216 प्रिंसिपल मान लिया। अब 3 साल है में तो मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, कितना ब्याज लगा? ऐसे 1/6, 1/6, 1/6 ये लगेगा। 216 का 1/6 कितना होगा? 36। 36, 36 कितने बॉक्स बनते हैं? 4। 1, 2, 3 और मेरे भाई 4 बॉक्स बना दिए। 1/6 ब्याज लगा दिया। 36 का 1/6 6, 6, 6 यहाँ कितना आएगा? ठीक है, उसने क्या दिया है? तीसरे साल, तो तीसरे साल का ब्याज है भैया। फिर है दूसरे साल, तो दूसरे साल का ब्याज। इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर उसने दिया है 420 और मैं कैसे निकाल लूंगा? 36 से 36 गया, 6 से 6 गया, कितना आया अंतर? 6 और 1 7। तो 7 बराबर आ गया 420, 1 बराबर आ गया 60। मूलधन निकलेगा 216 पे और 216 पे आता 12,960। ठीक है भाई। 36 अपने आप करिएगा भाई। 37 में देखो क्या है। 37 में दूसरे साल का ब्याज दिया है आपको 250। 37 37 में आपको सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है 250 भाई। तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर थर्ड ईयर का बताना है भाई। बताओ फटाफट, कौन बताएगा? निकालिए से। 250 मेरे भाई दूसरे साल का ब्याज है 12% की दर से। तीसरे साल का ब्याज बताना है। 250 तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 250 पर एक 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि होगा 30। 30 आया और जब 250 में 30 को ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 280। आया यही। ये दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल जा रहा है। जब ये दूसरे कब साल का ब्याज तीसरे साल जाएगा तो ये तो खुद जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस 250 पर, इस 250 पर एक ब्याज भी लगेगा। ब्याज कितना है वो? 12% का। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से गया 3, 3 दशम 30, कितना हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज? 280। समझ में आई बात या नहीं हुआ क्लियर? अड़तीस अपने आप 39। 39 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कितना है? 1000। रेट कितना है? 5%। टाइमिंग कितना है? 2 वर्ष। पूछा गया है सीआई और एसआई का। सीआई एसआई का अंतर पूछा है भाई। मैं कहता हूँ इससे आसान प्रश्न है भी ना कुछ। प्रिंसिपल 1000 है, रेट है मेरे भाई 5%, टाइमिंग है 2 ईयर। सीआई एसआई का सिर्फ हमसे अंतर पूछा है। 5% की फ्रिक्शन कितनी होगी? 1/20। 1/20 एक साल के लिए प्रिंसिपल 20 हो जाएगा। 2 साल के लिए, एक साल के लिए कितना? 20। 2 साल के लिए 400। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में। कितना रेट लगेगा? 1/20, 1/20। 20 यहाँ पे बनेगा, 20 यहाँ पे बनेगा भाई। यहाँ
2 साल का है तो मेरे भाई कितना बॉक्स बनता है? एक। 1/20 लगाओ ब्याज, कितना आएगा? एक। ये मिलता है साधारण ब्याज, ये टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और मैंने बताया था जो बॉक्स होता है ना मेरे भाई बॉक्स, उसमें मिलता है अंतर, मिलता है अंतर। अंतर कितना आ रहा है? एक। यहाँ अंतर कितना दे रखा है? अंतर ही तो पूछा है यहाँ पे, है। चलो कोई बात नहीं। मेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 400। उसने कितना दे रखा है? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बराबर आ जाएगा 5/2। क्या पूछा है? अंतर। अंतर कितने पे निकलेगा? 1 पर 5 का आधा करो, कितना आएगा? 2.5 है ऑप्शन में, 2.5 है ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल 1000 है, रेट है 5%, टाइमिंग है 2 ईयर्स, 5% का फ्रिक्शन 1/20, 1 साल का 20, 2 साल का 400, 2 साल में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कितना रेट लगा? 1/20। तो मेरे भाई 400 का 1/20 कितना होगा? 20। इसमें भी 20। जब ये नेक्स्ट ईयर जाएगा तो उसको 1.20 का रेट लगेगा, कितना आएगा? 1। तो मेरे भाई मैंने कहा ये साधारण ब्याज है, ये टोटल क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये बॉक्स में जो मिलता है उसको बोलते हैं अंतर। अंतर मेरा है मेरे भाई 1 यूनिट। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बन रहा है? 400 यूनिट। 400 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000, 1 बराबर 5/2। अंतर कितने पे निकलेगा? 1 यूनिट पे। अंतर निकलेगा 1 यूनिट पे। फोर्टी देखिए, एंट्री करा दो। 40 देख लीजिए फटाफट आप। रेट कितना है मेरे भाई? 10%। टाइमिंग कितना है? 3 वर्ष। और CI SI का अंतर कितना है? 620। 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 10। 1 साल का 10, 2 साल का 100, 3 साल का 1000। 3 भागों में डिवाइड करो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कितना रेट लगेगा? 1/10, 1/10, 1/10, कितना आएगा? 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा। 3 साल में कितने बॉक्स बनेंगे? 4। 1, 2, 3 और मेरे भाई 4। 1/10 यहाँ लगेगा, कितना आएगा? 10। 1/10 यहाँ लगेगा तो 10 आएगा। 10 यहाँ पे 1/10 लगेगा, कितना आएगा? 1। यहाँ पे 1/10 लगेगा, कितना आएगा? 1। मैंने क्या बताया? मिलता है यहाँ पे साधारण ब्याज, ये होता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। क्या दिया उसमें? CI SI का अंतर। अभी बताया था ये जितने नीचे बॉक्स बनते हैं ना मेरे भाई, इन बॉक्सों में मिलता है CI SI का अंतर। कितना आ रहा है? 10, 10, 10, 1। कितना हो रहा है अंतर? 31 बराबर 620, 1 बराबर 20। क्या पूछा है? पूछा क्या है? धनराशि कितनी होगी मेरे भाई? तो धनराशि निकाल लो मेरे भाई। धनराशि कितने पे निकलेगी? कितना आ रहा है? 20,000। आज के लिए इतना ही। जब जिसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी कल पूछ लीजिएगा। कल ये फर्स्ट शीट आपकी खत्म करेंगे, सेकंड शीट आपकी परसों से स्टार्ट हो जाएगी। और छुट्टी मत कीजिए मेरे भाई, ये टॉपिक बड़ा टफ है। एंट्री करो, ये कहाँ जा रहे हो? बिना एंट्री मत जाया करो भाई।